सो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, में ये बोला है राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग अलग करके इस आधार पर अंकित करता है कि उजला, लाल, काला, पीला और अन्य रंग बनाई गई सूची निम्न रूप में है। ठीक है, एंड फिर ये हम लोगों को डेटा दिया हुआ है कलर का कि कौन कलर कितना है। ठीक, तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाएं एंड इसे प्रदर्शित करने में एक दंड आलेख भी खींचिए। क्वेश्चन ये बोला कि राजू अपने घर पे हर कलर के कपड़ों को अलग अलग रखता है। ठीक है, एंड तो हम लोगों को बारंबारता बंटन सारणी बनाना है एंड वो दंड आलेख बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है, बारंबारता सारणी बनाते कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखेंगे, मतलब बारंबारता बंटन सारणी, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। कपड़ों का रंग, अब कपड़े किस किस कलर के हैं, तो यहाँ पे बोला है वो उजला है, रेड है, मतलब कि उजला लाल, तो उजला को व्हाइट से डिनोट किया है यहाँ पे। ठीक, रेड है, उसके बाद ब्लू है, अच्छा ब्लैक है, हाँ ब्लैक है, उसके बाद येलो है एंड देन अन्य कलर है। ये 5 कलर है, व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, येलो है एंड अदर। ठीक, समझ में आ गया। अन्य कलर को, अन्य रंग को ओ से डिनोट किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे कलर को गिनते हैं। ठीक है, कि कौन सा कलर का कपड़ा कितना है। अगर व्हाइट की बात करें तो व्हाइट कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्हाइट का कलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखते हैं 8 व्हाइट कलर है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखते हैं। अब रेड का ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेड हो गया। अब ब्लैक को ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक कलर। येलो को ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 येलो है। अब अदर कलर को ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7। ठीक, अगर ये सारे कलर का अगर हम लोग योग देख लें, योग कितना है, टोटल कितने कलर हैं, तो अगर देखें 7 6 13 एंड 8 7 15। ठीक है, 13 और 15 और 10, ये सबको जोड़ देंगे तो 38 आ गया। यहाँ पे भी गिनोगे तो वो कलर 38, और टोटल नंबर ऑफ कलर्स के कपड़े जो हैं वो कितना होगा, 38 ही हो गया। तो कुल कितना हो गया, टोटल या योग या कुल, कुछ भी बोलो, कुल भी बोल सकते हो, कुछ भी नहीं, योग भी बोल सकते हो, टोटल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 38। ये समझ में आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिख लिए। ये क्या होता है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी होता है कि कौन सा कलर का कपड़ा कितने बार रिपीट हो रहा है, ये लिख लिए। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह क्या होता है, जैसे कि 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये एक 6, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या बोला है, क्वेश्चन में जब आगे पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में एक और काम करने के लिए बोला है कि दंड आलेख खींचिए। ठीक है, तो दंड आलेख खींचिए और इसको रिप्रेजेंट करिए। तो दंड आलेख खींचने बोला है। दूसरा में नीचे में बोला है दंड आलेख खींचने, इसको हम लोग बार ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ भी खींच लेते हैं। बार ग्राफ के लिए जरूरत होता है 2 एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, उसके बाद एक में कपड़ों का रंग ले लेंगे,
दूसरे में कपड़ों की संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम 10 बार 10 रिपीट हो रहा है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स कपड़ा कितना है, 10 है। और वो कौन से कलर का है, रेड कलर का। तो पहले इसको नंबर दे देते हैं, कपड़ों की संख्या में नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को कलर को रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, येलो है, अदर कलर है, सबको यहाँ पे लिख देते हैं। व्हाइट, उसके बाद क्या था, रेड, उसके बाद क्या है, रेड के बाद क्या है, ब्लैक, व्हाइट रेड ब्लैक, उसके बाद येलो, उसके बाद अदर कलर। ये सारे कलर लिख लिए, ठीक है। अब जब ये कलर हम लोग लिख लिए, ये कलर लिख लिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोगों को इस बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो व्हाइट कलर है, अब व्हाइट कलर के टोटल कितने कपड़े हैं, मतलब कि व्हाइट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। एट पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रेड, रेड का कितने हैं, 10 है, 10 पे है। देखो भाई लाइन वाइन टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा कर लेना मैनेज, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, ब्लू है, ब्लू कितना है, 6। ठीक है, ये ब्लू पे हो गया। येलो 7 है, एंड अदर कलर भी 7, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, ये वाइट कलर है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये अदर कलर है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहो तो थोड़ा मस्त डेंट पेंट करके भाई इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, ठीक है, एकदम चमका दो, जितना फाइनल टच देना है दे दो, बट ग्राफ तो यही रहने वाला है। कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब दिख रहा है शायद। चलो, समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये है उसका आंसर। समझ में आ गया तो उतार लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े, एंड इन आंकड़ों को निम्नलिखित वर्गीकरण सारणी इन इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए, ठीक है। एंड उसके बाद उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र भी बनाए। देखो, ये हम लोगों को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब वर्गीकृत बारंबारता सारणी ये दिया हुआ है। अब ये बोला कि ये समय दिया हुआ है, ठीक है, 0 से 30 मिनट तक, 30 से 60 मिनट तक, 60 से 90 मिनट तक, 90 से 120 मिनट तक, 120 से 150, मतलब कि ये टाइम दिया हुआ है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 30 मिनट तक पढ़े, जो 60 मिनट तक पढ़े, जो, ठीक है, 90 मिनट तक। समझ रहे हो, इस तरह से 0 से 30 के बीच में कितने बच्चे पढ़े, 7 से 30 से 60 मिनट के बीच में कितने बच्चे पढ़े, ठीक है। तो ये देना है, ये तुमको अपने मन से बनाना है, ठीक है। मान लो कि कोई यहाँ पे जितना डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से मान लेते हैं 30 मिनट पढ़ने वाला 5 स्टूडेंट होगा। मान लेते हैं कि 30 से 60 पढ़ने वाला 7 स्टूडेंट होगा। 60 से 90 पढ़ने वाला मान लो कि 6 स्टूडेंट होगा। अब 90 से 120 वाला मान लो कि 10 स्टूडेंट होगा। 120 से 150 में मान लो 11, यहाँ पे फिर मान लो 2, फिर यहाँ पे मान लो कि 3, फिर यहाँ पे मान लो 1। ऐसा कुछ भी मान सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये समझ में आ गया। अब जब ये मान लिए हैं तो इस हिसाब से हम लोग मिलान चिन्ह तो बना ही सकते हैं। जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 और ये 6, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 1 2 3 फिर 1। ठीक, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। तो ये तो हम लोगों का वर्गीकृत बारंबारता सारणी मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ, जिसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। ग्राफ नहीं, ग्राम। ठीक है, इसी को हम लोग आयत चित्र भी कहते हैं, आयत चित्र। ठीक है, चलो तो आयत चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखो, तो आयत चित्र बनाते हैं। तो हम लोग क्या किए, दो आयत चित्र के लिए दो लेंगे। एक क्या लेंगे हम लोग, एक तो हम लोग ये वर्ग का अंतराल ले लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है, मतलब कि समय, एक समय ले लेंगे कि 0 से 30 मिनट, 30 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, ये मिनट में है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, ये जो 0 से 30 में कितना बच्चा पढ़ रहा था, 30 से 60 के बीच में कितना बच्चा पढ़ रहा था, ये वो है। ठीक है, चलो अब ये हम लोग को पता चल गया। ये हम लोग ग्राफ बना लिए, एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसमें एक में हम लोग क्या वर्ग अंतराल ले लिया, दूसरे में उसका संख्या ले लिया, मतलब कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी ले ली। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखोगे, 0 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। इसका मतलब 0 से 30 के बीच में ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 होगा। कुछ नहीं, इसको ऐसे मिला देना है। ये ऐसा ही बनाया जाता है आयत चित्र, हिस्टोग्राम ऐसे ही बनता है। ठीक, उसके बाद 30 से 60 के बीच में कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आइए एंड इसको ऐसे मिला दीजिए। अब 60 से 90 के बीच में, 60 से 90 के बीच में 6 है। फिर यहाँ पे आइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। फिर 90 से 120 के बीच में 10 है, तो 10 वाले पोर्शन पे आइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। 120 से 150 के बीच में कितना है, 11 है। तो 10 से थोड़ा सा, अच्छा यहाँ है 10, ये आगे। ठीक है, हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब 150 से 180 के बीच में 2 है, तो 2 ले लीजिए। उसके बाद अच्छा, 150 से 180 के बीच में 2 है, 180 से 210 के बीच में 3 है। ठीक है, उसके बाद 210 से 240 के बीच में 1, ये। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, ये हम लोग का हो गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। अब चाहो तो 0 से 30 के बीच में कितना है, 5 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लो 5। 30 से 7, उसके बाद ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 3 1। ठीक है, इसी तरह से रिप्रेजेंट करना था, एंड ये हम लोगों का क्वेश्चन 6 का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिए।